नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आपको एक बार सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ और मेडिकल कंडीशन की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अब से हम वीडियो अपलोड लगातार करते रहेंगे और आपकी CUET टेस्ट प्रिपरेशन में जो भी हेल्प हो सकती है वो करते रहेंगे। और हम अभी कुछ दिनों में अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन की, जनरल टेस्ट की और ड्यूमन सब्जेक्ट की। सो जो भी आपको उससे मदद मिल सके आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस सेक्शन में हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के में हम स्टैक पार्ट 2 को देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि स्टैक आज इस वीडियो में पूरा कवर हो जाए। ठीक है, सो हम देखते हैं स्टैक को। हमारा एक्चुअली में नोटेशन फॉर अरिथमेटिक यहाँ से करना है, और कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ों को देखना है। ये 2-3 टॉपिक रह गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनफिक्स क्या है या पोस्टफिक्स क्या है इनमें, या प्रीफिक्स क्या है। और या तो ये कह सकते हैं कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स बदलो या प्रीफिक्स बदलो, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं कि इनको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं कि ये नोटेशन होते कैसे हैं, कि इनफिक्स क्या है, पोस्टफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई ये हो गया, या 2 - 3 × y हो गया, ये पैरेंथेसिस का यूज करते हैं कि हम उसको इवेलुएट करना है जब भी। तो ये पैरेंथेसिस, इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज करके ही हम इवेलुएशन करते हैं कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, और उसके लिए हम बोडमॉस रूल का यूज करते हैं। जब भी बोडमॉस रूल का यूज करते हैं जब भी हम उसको इवेलुएट करते हैं, जो भी इनफिक्स रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ये जो एक्सप्रेशन है उसका इनफिक्स कहते हैं। इनफिक्स इनफिक्स का आप बस ये समझिए, इनफिक्स का मतलब है कि जो भी हमारा, जैसे एक्स और वाई है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो भी इस ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, इसको ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। ये ऑपरेंड हो गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर मतलब कि प्लस, माइनस, इनटू, जो भी है, डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेंड ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा ऑपरेशन होना है, किस पे होना है? एक्स प्लस वाई या 2 - ये माइनस है तो इस, और ये इस तरह से। तो जो भी जब हम ऑपरेटर को मिडिल में रखते हैं, एक्स प्लस वाई, ये क्या है? इनफिक्स है। इनफिक्स है, इसको इनफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि इस इनफिक्स क्या है। अब कुछ 4 एक्सप्रेशन दे दिए। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई प्लस दे दिया, एक्स वाई ऐसे दे दिया। ठीक है, और या दे दिया कि एक्स प्लस वाई दे दिया। ठीक है, इसमें पूछ देगा कि इनफिक्स क्या है, तो ये इस तरह से है इनफिक्स, क्योंकि मिडिल में है। दोनों ओर उसके जो ऑपरेटर है प्लस उसके दोनों ओर एक्सप्रेशन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हैं या नंबर्स होंगे, जैसे कि 2 है, यानी कि 2 - 3 - x, इसमें क्या है? ऑपरेटर, ऑपरेटर मध्य, माइनस माइनस मध्य में है, मिडिल में। और x एंड 2, 2 नंबर्स है, ये वेरिएबल्स है, तो ये मतलब कि साइड में है। ठीक है, तो ये इनफिक्स हो गया। इनफिक्स इक्वेशन इसको ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे कि इनको वैल्यूएट करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि ये क्या हो गया? एक तरह से अरिथमेटिक इक्वेशन ये हो गया ना, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनको बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो होते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इनको इवेल्युएट कैसे करते हैं? बोडमॉस रूल का एक तो यूज़ करते हैं हम, जैसे, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसको स्टैक का यूज करके कैसे इवेलुएट करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, कंप्यूटर हमारा कैसे सॉल्व करता है इस तरह के इक्वेशंस को, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या था कि इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए एक पोलिश साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, पोलिश मैथमेटिशियन, उनका नाम था जैन लुकाशेविच। ठीक है, 1920 में उन्होंने क्या किया कि कुछ डिफरेंट इसको इवेल्युएशन के लिए, अरिथमेटिक इक्वेशन को के इवेल्युएशन के लिए उन्होंने डिफरेंट मेथड का यूज़ किया था।
और नोटेशन का यूज किया था, उसको क्या कहते हैं, पोलिश नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस नोटेशन में क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है रिटन बिफोर ऑपरेंड। ठीक है, जैसे ऑपरेंड मतलब कि ऑपरेंड मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया या वाई हो गया या टू हो गया, ये क्या हो गए, जेड हो गया, ये ऑपरेंड हो गए। इसमें क्या कह रहा है कि ऑपरेटर आर रिटन, ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर का मतलब माइनस प्लस इनटू। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में तो इनटू ऐसे लिखते हैं, डिवाइड का ऐसे करते हैं। ठीक है, डिवाइड ऐसे करते हैं, सॉरी, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं ऐसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस होती हैं एक। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ऑपरेंड ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर हो गए, क्लियर हो गया, क्या हो गया, ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या हो गए, ऑपरेटर ऑपरेंड। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं कि आगे क्या है, कि इन सो इन ऑर्डर, सो द ऑर्डर ऑफ, ये देखते हैं, ऑपरेटर ऑपरेशन एंड ऑपरेंड डिटरमाइन द रिजल्ट मेकिंग पैरेंथेसिस अननेसेसरी। तो अब जैसे बोर्डमॉस रूल का जब यूज करते थे मैथमेटिक्स में, सिंपल मैथमेटिक्स में, तो जैसे कि मान लीजिए एक्स प्लस वाई इंटू हमने 4 कर रखा है या 4 ही कर रखा है, तो इसको करना है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो होता है बोर्डमॉस रूल का, BODMAS, इस रूल का जब यूज करते हैं तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होता है एक्स प्लस वाई या टू 2+4 होता है, इसको इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद यहाँ यहाँ पे जो होगा 4, तो उससे हम गुणा या जो भी यहाँ पे होगा उससे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बोडमॉस होगा। लेकिन जब पोलिश मैथमेटिशियन ने जो एक डिफरेंट काइंड का इंटरप्रिटेशन दिया, नोटेशन निकाला, उसके थ्रू क्या होता है कि जो एक्स वाई और या कोई भी नंबर्स है वो बाद में आएगा और ऑपरेंड पहले आएगा, जो भी कि प्लस है या माइनस है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये सब पहले आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या था, इसके लिए यही था कि उन्होंने एक नया नोटेशन निकाला और इसी के हेल्प से हम स्टैक का यूज करके इस जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अरिथमेटिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसके कारण क्या होगा कि जो ये पैरेंथेसिस हम लगाते थे तो इनका कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, इस पैरेंथेसिस का कोई भी यूज नहीं है, नो यूज। ठीक है, अब ये हो गया, इन पैरेंथेसिस का कोई भी यूज नहीं रह गया। अब आगे क्या है कि जैसे एग्जांपल में जब हम देखते हैं कि वी कैन राइट एन एक्स प्लस वाई इन पोलिश नोटेशन एज एक्स वाई, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन एंड वी प्रीफिक्स ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड। मैंने पहले तो जैसे इनफिक्स में क्या है, इनफिक्स में सबसे पहले देखते हैं इनफिक्स। इनफिक्स में क्या करेंगे, इनफिक्स में क्या करेंगे कि जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के मिडिल में होगा। जो जैसे एक्स है, ये क्या होगा, ऑपरेटर के ऑपरेंड एक्स और वाई इसके मध्य में होगा, इसको क्या कहेंगे, इनफिक्स कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इनफिक्स कहेंगे। और अब इसी पे जब ये क्या बोला कि प्रीफिक्स नोटेशन हो गया, कि जो पोलिश नोटेशन है वो प्रीफिक्स नोटेशन, उसको उसको कैसे दिखाएंगे। अब उसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वो पहले आ जाता है, जैसे एक्स है, एक्स प्लस वाई है, तो प्लस क्या है इसमें, ऑपरेटर है, तो वो क्या होगा, वो पहले आ जाएगा। प्री फिक्स मतलब प्री, प्री मतलब मीन्स कि प्री है, पहले ही है वो, यानी कि ऑपरेटर जो है पहले। और ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या है, एक्स, जैसे कि एक्स वाई ये सब बाद में चले जाएंगे। तो हमने अभी तक दो तरह के एक्सप्रेशन देखे, एक तरह के कि इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स। तो इनफिक्स में क्या हो गया कि एक्स प्लस वाई हो गया, ये क्या हो गया, इनफिक्स हो गया, इनफिक्स हो गया। ठीक है, अब प्लस पहले ऑपरेटर, ऑपरेटर आया, फिर ऑपरेंड आए एक्स, एक्स वाई, ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्री फिक्स हो गया, क्या हो गया, एक्स वाई, इधर ऑपरेटर पहले लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्री फिक्स हो गया। प्री, प्री मीन्स आप एक दिमाग में बैठा लीजिए कि प्री मीन्स पहले, यानी कि जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब जो भी उनके चीज़ें हैं, सिंबल्स हैं, वो पहले आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार दिमाग में। और जो बीच में आएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग जब बीच में आएगा, एक्स प्लस वाई या एक्स इंटू
वाई, ये बीच में आया तो ये क्या हो गया, इनफिक्स हो गया, ठीक है, ये इनफिक्स हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये दो नोटेशन हमको पता चल गया कि एक्सप्रेशन के दो तरह से, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब इनफिक्स पोस्ट फिक्स हमको पता चल गया। अब ये हो गए बोर्ड माउस से अलग होते हैं, ये पोलिश नोटेशन हो गया प्रीफिक्स। तो जो प्रीफिक्स है, क्या ये प्रीफिक्स है, ये क्या है, पोलिश नोटेशन एक तरह से, पोलिश नोटेशन। और इसमें क्या होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग जो ऑपरेटर होता है वो पहले आता है, उसके बाद ऑपरेंड आते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ये सब जो भी होगा पहले आएगा, ठीक है। अब आगे का देखिए, अब आगे का क्या है कि कहता है कि बाई रिवर्सिंग दिस लॉजिक, ठीक है। इस लाइन को देखिए, बाई रिवर्सिंग दिस लॉजिक वी कैन राइट एन एक्सप्रेशन बाई पुटिंग ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब कि एक्स वाई, ऑपरेटर मतलब कि प्लस, यानी कि वी कैन राइट एन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब कि एक्स और वाई, तो हम इसको ऐसे लिख दिया, एक्स वाई, ये जो है इसको मैंने जब ऐसे लिखा, ये क्या है, प्रीफिक्स है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। अब ये प्रीफिक्स है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस तरह से जब हमने लिखा तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, ठीक, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। तो आप आपको होप उम्मीद है कि पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स और इनफिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन नोटेशन, इस तरह के नोटेशन को पोस्ट फिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे एग्जाम्पल भी है इसमें कि एक्स प्लस वाई, यू कैन राइट एक्स वाई प्लस, दिस इज कॉल्ड रिवर्स पोलिश नोटेशन आप पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो आप आपको दो तीन चीज़ें मिल गई, दो तीन चीज़ें मिल गई, दो तीन नोटेशन मिल गए कोई भी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले क्या हो गया कि एक तो एक्स प्लस वाई, एक हो गया एक्स वाई इधर प्लस पहले लगा दिया, और फिर क्या हो गया एक्स वाई प्लस यहाँ पे कर दिया एक्स वाई प्लस, ये क्या है, इन इनफिक्स है, ये क्या है, प्री है, प्री प्रीफिक्स है, ये क्या है, जब हमने जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग है उसको एक्स वाई जेड के सबसे बाद में लगाया, इसको क्या कहते हैं, पोस्ट फिक्स कहते हैं, पोस्ट पोस्ट फिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन तीन नोटेशन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, अब आगे क्या है कि टू समराइज एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द थ्री नोटेशन, ठीक है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। अब टेबल एक नीचे हमने बनाई है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ये है पोलिश नोटेशन, इस तरह के तीन तीन है, ठीक है। पोलिश नोटेशन, इसको पोलिश नोटेशन कहते हैं, याद रखिएगा प्रीफिक्स को पोलिश नोटेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो प्रीफिक्स है उसको पोलिश नोटेशन कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इनफिक्स का टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कितने हो गए, तीन, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स को क्या कहते हैं, रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो आप सबसे पहले प्रीफिक्स को याद कर लीजिए, प्रीफिक्स क्या है, पोलिश नोटेशन है, तो इसका रिवर्स क्या है, रिवर्स पोलिश नोटेशन है, उसको पोस्ट फिक्स कहते हैं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग एक्स वाई जेड के बाद आता है, उसको पोस्ट फिक्स कहते हैं। अब प्री मतलब पहले, आप इससे याद है, प्री मतलब पहले, पहले क्या, जोड़ घटाना गुणा भाग का सिंबल जो है पहले आएगा, उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया है इसका कि ऑपरेटर आर प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब जो मैंने बताया था, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब दो हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, जो भी नंबर्स हैं इस तरह के सिंबल एक्स वाई जेड, ये हो गए ऑपरेंड। तो ये जैसे कि माइन गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है या प्लस है, तो ये अब जैसे एक्स वाई जेड है, ये क्या बीच में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इनफिक्स। और यहाँ पे देखिए ऑपरेटर, इसमें ऑपरेटर आर प्लेस्ड बिफोर द करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड। ऑपरेटर इसका क्या है, प्लस, जेड के पहले है, एक्स वाई के पहले क्या है, हमारा गुणा के पहले यहाँ पे था, तो इनटू है, इसमें क्या है, थ्री है, इसमें प्लस है, तो ये हो गया पोलिश नोटेशन या प्रीफिक्स। और हमने क्या कहा कि पोस्ट फिक्स में क्या है, ऑपरेटर आर प्लेस्ड आफ्टर करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी कि एक्स वाई के बाद आएगा इंटू, जेड के बाद प्लस आ गया, थ्री फोर फाइव के बाद प्लस इंटू आ गया, तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो होप उम्मीद है कि आपको इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स कैसे होते हैं
उसको कैसे लिखते हैं पता चल गया होगा। अब कन्वर्जन देखते हैं कि कन्वर्जन क्या है, कि इनका जो है कन्वर्जन हम इनफिक्स से, यानी कि x प्लस वाई है उसको प्लस एक्स वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक्स प्लस वाई का एग्जांपल है, और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पोस्ट फिक्स नोटेशन में, पोलिश नोटेशन में। तो उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए कुछ रूल होते हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे, एल्गोरिदम होती है, उनको फॉलो करेंगे तो आराम से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाए, कि कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया उसको पोस्ट फिक्स में पूछ रहा हो, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इट इज इजी फॉर ह्यूमंस टू इवेलुएट अन इनफिक्स इक्वेशन। सही बात है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स को इवेलुएट कर सकते हो अगर एक्स वाई की वैल्यू दी है, लेकिन अब कंप्यूटर कैसे करेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल यही ले लिया हमने कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर से ऐसे चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट चलेंगे। इनकाउंटर ऑपरेटर प्लस आया मिला आपको, फिर वी डू नॉट एड एक्स प्लस वाई एंड रादर देन इवेल्युएट वाई अपन जेड फॉलोड बाई एडिशन ऑपरेशन। वही बॉडमॉस का जब रूल लगाओगे आप इसको इवेल्युएट करने के लिए, तो इधर से चलोगे तो जो वो रूल है ना, सबसे पहले क्या कहता है, एक्स प्लस वाई को जोड़ेगा नहीं, सबसे पहले आपको डिवाइड करेगा, वाई वाई अपन जेड करेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्स के साथ जोड़ देगा, ठीक है। ये चीज होगी बोर्डमॉस रूल में। लेकिन अब इसको बात यह है कि अब इसको कंप्यूटर साइंस में इनफिक्स कैसे करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये इनफिक्स और एक्सप्रेशन आया, पोस्ट फिक्स आया, पोस्ट फिक्स प्री फिक्स आया, और उसको कंप्यूटर साइंस के थ्रू स्टैक का यूज करते हुए हम इवेल्युएट कर सकें कंप्यूटर में, ठीक है। बेसिक चीज यही है और कुछ नहीं है। सो हाउ डू वी पास दिस प्रेसिडेंस नॉलेज टू द कंप्यूटर थ्रू एक्सप्रेशन, ठीक है, यही बात है। अब इसके लिए ही एक्चुअली में इसी चीज को कंप्यूटर साइंस के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का यूज किया। सो जो पोलिश मैथमेटिशियन थे, आपको उनका नाम याद होगा, पहले हमने बताया अभी, तो उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की, बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है, जिससे हमारे कंप्यूटर्स को इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आसानी हो गई, ठीक है। तो अब क्या है कि इन contrast prefix postfix expression do not have deal with such precedence because operator already position according to their order of evaluation। सही बात है। तो ऑपरेटर तो पहले ही होता है, तो उसमें पता नहीं चलता कि वो कैसे करना है, और उसमें इवेल्युएशन की जो ऑर्डर होता है ना, जैसे कि बोर्डमॉस रूल में, कि पहले एक्स को प्लस को नहीं, पहले उसको करना है, डिवाइड करना है, ये सब चीज़ें नहीं हम वो कर पाते हैं इनफिक्स पोस्ट फिक्स में। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं कि हैंस अ सिंगल ट्रावर्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज सफिशिएंट टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, ठीक है। ड्यूरिंग सच कन्वर्जन या traversal or stack is used to keep track of the operator encounter in the infix expression। इसमें केवल ऑपरेटर की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें किसकी बात कर रहा है, ऑपरेटर की बात कर रहा है। ऑपरेटर को ही जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को, जैसे इनफिक्स को जब इनफिक्स है जो इनफिक्स को इवेल्युएट करेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन को, तो हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, इस तरह से लेफ्ट से राइट चलेंगे, और जो भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड के जो भी चीज़ें मिलेंगी ऑपरेटर, ये इसको ऑपरेटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें मिलेंगी इसको हम क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर कर देंगे, किस में करेंगे, स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। A variable string type is used to store the equivalent postfix expression। अब इससे क्या मिलेगा, हमको postfix मिलेगा। अब तो वही है कि इनफिक्स नोटेशन को postfix में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके थ्रू हम स्टैक का यूज करते हैं, और जो भी हमारा ऑपरेटर है उसको स्टैक में डालते चले जाते हैं लेफ्ट से राइट में, और इवेल्युएट हो जाता है। हम लेफ्ट से राइट में एक्सप्रेशन को देखते हैं, और जो भी जब भी हमको इनकाउंटर होता है कोई भी ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब एक्स वाई जेड नहीं, प्लस माइनस, जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उसको स्टैक में डाल देते हैं हम, किसको क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, इसको स्टैक में डाल देते हैं, ठीक है। और फिर इसी से जो भी एक्सप्रेशन हमारा फाइनल आता है वो क्या आता है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स आता है, ठीक है।
तो ये रहा, हमको हमको मिल जाता है फिर वहाँ पे। तो इस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं। तो हम जनरली इसको ना एक रूल क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम जो है हमारा, एल्गोरिदम जो है उसके थ्रू ही करते हैं। अब एल्गोरिदम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है किसी भी सॉल्यूशन को इवेल्युएट करने का, सॉल्व करने का। आप सिंपल यही समझिए कि एल्गोरिदम यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जैसे हमने अब कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ये एक प्रॉब्लम है कि इनफिक्स से पोस्ट में कैसे बदलें। तो हम उसको एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम यानी कि कैसे सॉल्व करें उस इस प्रॉब्लम को, ठीक है। एल्गोरिदम उसी को कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस पहले स्टेप में क्या दिया है कि क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग नेम्ड पोस्ट एक्सप्रेशन। एक स्ट्रिंग हमने उस नाम क्रिएट किया, पोस्ट एक्सपी नाम की एक स्ट्रिंग किया, और उसको कन्वर्टेड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया। यानी कि जो भी पोस्ट फिक्स आएगा, जो भी पोस्ट फिक्स आएगा हम उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टोर करेंगे पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट ईएक्सपी में, ठीक है। और ये एक इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है पोस्ट ईएक्सपी। ये याद, स्ट्रिंग टाइप है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में। इनपुट, इनपुट इनफिक्स एक्सप्रेशन इन ए वेरिएबल कॉल्ड इन ईएक्सपी। हमने एक वेरिएबल लिया इन ईएक्सपी, क्या लिया, इन ईएक्सपी, इन ईएक्सपी। उसमें हमने क्या डाल दी कि जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसमें हमने इस प्लेस कर दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन को इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 क्या कहता है कि ईच कैरेक्टर इन ईएक्सपी, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एक्स ये कैरेक्टर ही है। तो उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, इस सभी कैरेक्टर के लिए। अब ये जो, जैसे कि ये कैरेक्टर एक आया, फिर ये आया, ये आया, तो रिपीट, ये जो स्टेप 4 है यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी को रिपीट करना है। ये जो स्टेप 4 है इसी को क्या करना है, रिपीट करना है। और हम इसको रिपीट करते रहेंगे, हमारा इनफिक्स से पोस्टफिक्स बन जाएगा। फिर तो स्टेप, और उसके बाद क्या है, जब स्टेप 4 रिपीट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि इस स्टेप 5 पॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड अपेंड टू द पोस्ट एक्सप्रेशन अल्टिल स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। फिर उसके बाद आउटपुट हम इसमें स्टोर कर लेंगे पोस्ट एक्सपी में। जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी हमारा पोस्ट एक्सप्रेशन है उसको इसमें स्टोर करेंगे इन ईएक्सपी में। इन ईएक्सपी में के वेरिएबल में हम जो भी हमारा इनफिक्स है उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम डिटेल में जो ये फोर्थ स्टेप है इसका उसको देखते हैं। इफ करेक्टर इज ए लेफ्ट पैरेंथेसिस, अब करेक्टर क्या है, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस में एक लेफ्ट हो गया, इसको राइट बोलेंगे। ये क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट, लेफ्ट है। ये क्या है, राइट है, ठीक है, राइट है। अब जैसे कि x प्लस वाई है, अगर इसको इसे ब्रैकेट में बंद करते हो तो ये क्या है, ये राइट है, ये राइट पैरेंथेसिस है बोलते हैं। ये क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस अगर आपको मिलती हैं, आप लेफ्ट से जाओगे, लेफ्ट से मूव करोगे, और जब लेफ्ट से सबसे पहले पैरेंथेसिस अगर मिल गई, पैरेंथेसिस मिल गई, उसको स्टैक में पुश कर दोगे। पुश और पॉप तो मैंने स्टैक के पहले लेक्चर में बता दिया है। तो जो भी स्टैक होगा ना इसमें इसमें उसको डाल दोगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस को, लेफ्ट पैरेंथेसिस को डाल दोगे। इफ इल्स, अगर अगर पैरेंथेसिस नहीं है, कैरेक्टर इज ए राइट पैरेंथेसिस, अगर कैरेक्टर क्या है, इस राइट पैरेंथेसिस है, तो क्या करोगे, देन पॉप करोगे, ठीक है। क्या करोगे, पॉप करोगे, यानी कि हम इसमें जो स्टैक में डाले हुए हैं निकाल देंगे। तो सिंपल सा आप एक चीज समझ लो कि जब भी हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, हम लेफ्ट से चलेंगे, और लेफ्ट से चलते हुए हमें जब लेफ्ट से मूव करेंगे, इधर से लेफ्ट से मूव करेंगे, इधर से राइट में, लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे, और हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाएगी, तो हम स्टैक में डाल देंगे उसको,
ठीक है। अदरवाइज अगर राइट पैरेंथेसिस मिल जाती है, राइट पैरेंथेसिस इस तरह से मिल जाती है, तो हम जो भी स्टैक में होगा, जो भी चीज़ होगी, चाहे एक्स वाई जेड है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2 है और 3 है, और यहाँ पे हम लेफ्ट से चले, हमको पैरेंथेसिस मिल गई, तो हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस इसमें डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अगर राइट पैरेंथेसिस मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, ये 3 को हटा देंगे स्टैक से, तो अब स्टैक में क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो ये हो गया हमारा कि लेफ्ट पैरेंथेसिस मिली तो स्टैक में डाल देंगे, अगर राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो स्टैक से कोई भी जो भी एलिमेंट सबसे ऊपर होगा उसको हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। पॉप कर देने का मतलब क्या है, पॉप ऑपरेशन क्या करता है, स्टैक से सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट पैरेंथेसिस के लिए। अब देखते हैं कि अब लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के मिलने का वो क्लियर हो गया, तो अब क्या करते हैं, अब देन पॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड अपेंड टू द स्ट्रिंग। ठीक है, पोस्ट एक्सपी अंटिल द करस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस इज पॉप्ड। अब जब हम पैरेंथेसिस मिल जाती है राइट वाली, तो हम क्या करते हैं, पॉप एलिमेंट्स, हम एलिमेंट को हटाते रहते हैं जब तक कि हमको लेफ्ट पैरेंथेसिस उस स्टैक में नहीं मिल जाती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस इज पॉप्ड। अब और यहाँ इसको हटा देंगे, जैसे इसको एक इस लाइन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये है कि लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस का हम जब स्कैन करते हैं, लेफ्ट से राइट में एक्सप्रेशन को मूव करते हैं, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो स्टैक में डाल देते हैं, और राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो हम स्टैक से पॉप कराते हैं। पॉप कब तक कराएंगे, जब तक कि हमको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाए स्टैक में, और लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगी तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को निकाल हटा के हम वहीं पे रुक जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टैक है इस तरह से, इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस है, फिर 5 है, फिर क्या है, फिर मान लो 7 है। ठीक है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है, तो हमको अगर राइट पैरेंथेसिस मिल गया तो हम स्टैक से 7 निकाल देंगे। ठीक है, और उसको कहाँ लगा देंगे, स्ट्रिंग में लगा देंगे, पोस्ट एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद फिर क्या बचा, 5, फिर 5 निकाल देंगे। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस हटा देंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस फिर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टैक अब क्या दिखेगा, 2 और 3, केवल हमारे 2 और 3 बचेंगे हमारे स्टैक में। तो ये हो गया। तो हमने अभी बेसिक 3 चीजें जानी कि अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो उसको स्टैक में डाल देना है, अगर राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो हमको स्टैक से तब तक एलिमेंट को डिलीट करते रहना है, निकालते रहना है, जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस हमें स्टैक में ना मिल जाए। और लेफ्ट पैरेंथेसिस जैसे ही मिलती है स्टैक में, उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को हटा के हमको रोक देना है, रुक जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। while discarding both left and right parentheses else character is an operator। अब क्या है कि ये तो क्या था, करेक्ट इफ कैरेक्टर इज ए लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब ये तो था कि यहाँ पे इफ में कि पैरेंथेसिस थी। ठीक है, क्या था, पैरेंथेसिस थी, यानी कि जो भी ब्रैकेट था। लेकिन अगर वो कैरेक्टर हो तो क्या करेंगे, कैरेक्टर हो तो क्या करेंगे उसको देखते हैं। देन इफ प्रेसिडेंस इज लोअर देन दैट ऑफ ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक, then pop element from the stack till an operator with अब प्रेसिडेंस देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं, जो बॉडमॉस का रूल होता है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और उससे देखेंगे कि हम हमारा प्रेसिडेंस क्या है, वो प्रेसिडेंस के हिसाब से हम ऑपरेटर स्टैक पे डिलीट करेंगे या उसमें डालेंगे। देखेंगे कि प्रेसिडेंस इज लोअर देन दैट ऑफ द ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द, यानी कि ये जो टॉप है उस पे जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवाइड, ये जो है इसका जो प्रेसिडेंस है ये, और जो हमने एक्सप्रेशन से जो निकाल रहे हैं कैरेक्टर को, ठीक है, जो भी कैरेक्टर, तो इसको और इसको इवेलुएट करेंगे। अगर इसका प्रेसिडेंस लोअर है इससे, तो क्या करेंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से टिल ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेस देन द current operator is encounter and append to the string post before pushing this operator on the
पोस्ट स्टैक्स, ठीक है। अब नहीं तो क्या करेंगे, इल्स पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक इल्स अपेंड द करेक्टर टू द एक्सप्रेशन। ये क्या है कि जैसे कि अगर हमारा जो ये वाला करेक्टर है वो इस वाले ऑपरेटर से लोअर प्रेसिडेंस का है, तो हमको निकालते रहना। अब जब ही बराबर या उससे बड़ा बड़ा आएगा ना, हमको वहीं पे रुक जाना है, सिंपल सी बात है। और अगर जो ऑपरेटर है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है बराबर का है, तो उसको हमको अपेंड कर देना है। अब यही है कि पॉप एलिमेंट, अब लास्ट स्टेप क्या है, पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड पोस्टिंग अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। तो ये टोटल कहानी है कि हमने सबसे पहले की पैरेंथेसिस इनकाउंटर होगी, लेफ्ट होगी तो हमको डाल देना स्टैक में, राइट होगी तो हमको निकालते जाना है, तब तक निकालते जाना है जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाए। और फिर देखते हैं कि लेफ्ट पैरेंथेसिस जब हट गई, अगर कोई कैरेक्टर मिलता है जैसे कि 2 3 4 XYZ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें केस होता है फिर जो ऑपरेटर है उसको देखते हैं कि स्टैक में जो जो सबसे ऊपर है उसको, और जो कि एक्सप्रेशन में दिया हुआ है उसमें उसकी प्रेसिडेंस क्या है। अगर जो एक्सप्रेशन में है उसकी प्रेसिडेंस कम है, एक्सप्रेशन में यहाँ से देखिए प्रेसिडेंस इफ जो करेक्टर है, करेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर जो मिला किसमें, एक्सप्रेशन में एक्स प्लस वाई में एक्स मिला, और यहाँ पे स्टैक में मान लीजिए कि मल्टीप्लाई है, तो इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अब प्रेसिडेंस इज लोअर देन डेटा ऑपरेटर अंडर टॉप, इसका प्रेसिडेंस लोअर है, तो क्या करेंगे, पॉप कराएंगे स्टैक से, यहाँ से मल्टीप्लाई हटा देंगे, फिर 2 होगा यहाँ पे तो इसको भी हटा देंगे, और तब तक हटाते रहेंगे जब तक कि अपेंडिंग, कब तक हटाते, ऑपरेटर विद प्रेसिडेंस लेस देन द करेंट, इससे कम प्रेसिडेंस का यहाँ पे नहीं मिल जाए तब तक हटाते रहेंगे। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि स्टैक में प्लस है, ठीक है, यहाँ पे हमको माइन इनटू मिल गया, एक्स इंटू वाई है, तो इनटू मिला हमें हमें एक्सप्रेशन में, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा स्टैक में डाल देंगे, इसको क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे, हम निकालेंगे नहीं, प्लस के ऊपर स्टैक में एक और आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इनफिक्स से प्रोसफिक्स करना है सबसे बात, तो उसमें क्या करेंगे कि हम लेफ्ट से जाएंगे, जो भी करेक्टर मिलेगा हम उसको स्टैक में डालते जाएंगे, और देखेंगे कि अगर कोई पैरेंथेसिस का लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है, इस तरह की लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है, तो उसको स्टैक में क्या करेंगे, उसको स्टैक में डाल देंगे। अगर उसमें राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो स्टैक से हम डिलीट करते रहेंगे, तब तक डिलीट करते रहेंगे जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाए, ठीक है। ये है कंसेप्ट। उसके बाद अब ये तो हो गया पैरेंथेसिस के मिलने का। अगर कोई कैरेक्टर मिलता है, कैरेक्टर इन द सेंस कि एक्स वाई जेड या प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब मिलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि अब मान लो करेक्टर एक्स वाई जेड मिल रहा है, उसको डालते जाते हैं, जैसे ही ऑपरेटर मिल रहा है कोई एक्स वाई जेड नहीं, प्लस माइनस ये सब गुणा भाग मिल रहा है, तो स्टैक के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को उस एक्सप्रेशन में, जो अगर जैसे कि स्टैक में गुणा है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और हमें एक्सप्रेशन में प्लस मिल रहा है, तो प्लस का जो प्रेसिडेंस है वो किससे कम है, मल्टीप्लिकेशन के साइन से कम है, तो हमको क्या करना है, स्टैक से डिलीट करते रहना है जब तक कि प्लस के बराबर या उसके लोअर का कोई ऑपरेटर नहीं मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है कि अगर स्टैक का जो प्रेसिडेंस है, स्टैक में जो भी ऑपरेटर एक्स वाई जेड प्लस माइनस है, उससे उसका प्रेसिडेंस जो एक्सप्रेशन में ऑपरेटर मिल रहा है एक्स प्लस माइनस जेड, जैसे कि एक्सप्रेशन में मान लीजिए कि हमको डिवाइड का मिल गया और हमारा स्टैक में प्लस है, तो डिवाइड का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो हम डिवाइड को स्टैक में डाल देंगे। कुल मिला के ये है कि हम सिंपल सा ये चीज़ करते हैं कि एक्सप्रेशन में अगर ज़्यादा प्रेसिडेंस की वैल्यू मिलती है तो हम उसको स्टैक में डाल देते हैं, अगर कम प्रेसिडेंस का मिलता है तो हमको स्टैक से डिलीट करना है। तो हम अब जैसे कि ये एक्सप्रेशन है इसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है।
इसको इवेल्युएट करते हैं। तो हम देख लेते हैं इधर जानते सर जो भी मैंने बताया। तो सबसे पहले एक हम स्टैक बना दिया, ठीक है, ये स्टैक बना दिया। तो हमें क्या मिला, पैरेंथेसिस लेफ्ट मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, हमने डाल दिया उसको। फिर क्या मिला, एक्स मिला, एक्स मिला, उसको डाल दिया हमने स्टैक में। फिर क्या मिला, प्लस मिला, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हमने प्लस को ऐसे डाल दिया, क्योंकि कोई ऑपरेटर तो नहीं है, हाँ एक्स है तो वो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है। अब फिर उसके बाद क्या मिल गया, वाई मिल गया, वाई भी डाल दिया। फिर क्या मिल गया, राइट पैरेंथेसिस। तो मैंने क्या कहा था कि राइट पैरेंथेसिस मिलेगा तो उसको तब तक हमको स्टैक से डिलीट करना है। राइट पैरेंथेसिस मिला हमको यहाँ पे, तो स्टैक से डिलीट करके पोस्ट फिक्स में लगाते जाना है, ठीक है। तो स्टैक से डिलीट करेंगे तो क्या किया, सबसे पहले वाई, ठीक, ठीक, वाई, वाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या, एक्स, उसके बाद क्या, सी, ठीक है। पैरेंथेसिस मिल जाएगी ये तो। अब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिला, डिवाइड का साइन मिला। अब डिवाइड का साइन के स्टैक तो एम्प्टी है, तो इसको डिवाइड का साइन डाल देंगे। फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया, लेफ्ट पैरेंथेसिस डाल देंगे। फिर उसके बाद जेड मिल गया, जेड डाल देंगे। अब इनटू मिला, इनटू के अब यहाँ कोई ऑपरेटर तो है नहीं, तो इनटू को भी डाल देंगे, ठीक है। फिर एट, एट डाल देंगे, एट मिल गया, एट को डाल देंगे, एट को डाल देंगे, ठीक है, स्टैक में। अब क्या मिला, राइट पैरेंथेसिस मिल गई यहाँ पे। तो राइट पैरेंथेसिस मिल गई तो हम स्टैक से डिलीट करते रहेंगे। कब तक डिलीट करते रहेंगे, जब तक कि कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाए। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा, डिलीट करेंगे, एट आएगा, एट के बाद में मल्टीप्लाई आएगा, फिर जेड आएगा, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारी क्या हो गई, मिल गई। तो हम यहाँ रुक जाएंगे। अब जो बचा होगा उसको हम ऐड कर देंगे डिवाइड को, तो ये हो जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। इस तरह से होता है। तो हम आइए इसको फिर इसमें क्या है हम देखते हैं कैसे इन्होंने किया है, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो द, अब सबसे पहले अब नीचे फिगर है उसमें डिटेल में है कि कैसे करना है। नोट, इस लाइन में देखिए, नोट हियर दैट द स्टैक इज यूज्ड टू ट्रैक द ऑपरेटर पैरेंथेसिस एंड स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन द इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमने जो बताया ना, जैसे कि एक्स वाई जेड या एट, ये सब वहाँ पे मैं मिस कर गया, एक स्टैक में नहीं डालना होता है हमें। स्टैक में केवल डिवाइड का साइन यानी कि ऑपरेटर, इसे प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड या पैरेंथेसिस डालनी होती है, ठीक है। ये चीज़ है, इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए। पोस्ट पिक, इनफिक्स से पोस्ट पिक करने के लिए स्टैक में केवल पैरेंथेसिस डालते हैं और ऑपरेटर डालते हैं। हमें ऑपरेंड जैसे कि एक्स वाई जेड नहीं डालना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्टैक एम्प्टी ही होता है, हाँ, स्टैक एम्प्टी होता है, ये भी याद रखिएगा। ईच कैरेक्टर इन द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी पूछ सकता है कभी कि कैसे प्रोसेस होता है इनफिक्स एक्सप्रेशन में। कैरेक्टर अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन डिटेल इन एल्गोरिदम नीचे दिया हुआ है। व्हेन ईच कैरेक्टर इन द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन हैज बी प्रोसेस द स्ट्रिंग दैट कंटेन इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में ऐड करते जाते हैं। तो हम उसको कैसे करें कि स्ट्रिंग में ऐड करते जाते हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या है, एक्स प्लस वाई को पैरेंथेसिस में बंद कर रखा है। एक हमने ऐसे लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई बंद कर दिया। फिर क्या है, हम खुद ही देखते हैं, डिवाइड बाई जेड इंटू एट, अच्छा, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड बाई जेड इंटू एट, पैरेंथेसिस बंद कर रखा है। हमने स्टैक को लिया, सबसे पहले क्या, पैरेंथेसिस लेफ्ट मिली, तो हमको लेफ्ट पैरेंथेसिस को जैसे मैंने बताया हमने स्टैक में डालना है। फिर एक्स मिला, हम इसको जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसके उसमें हमको इसको यहाँ पे नोट करना है। एक्स यहाँ पे नोट कर लिया, फिर प्लस मिल गया तो प्लस यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। वाई मिल गया, वाई यहाँ पे अब हमको, फिर यहाँ पे वाई हमको यहाँ एक्स के आगे नोट कर देना है कि जो पोस्ट एक्सप्रेशन ऐसे ही बनता है, ठीक है। एक्स मिला, वाई, फिर अब क्या है, डिवाइड का साइन मिला। अब स्टैक में ऐसे बंद हुआ, अब डिवाइड का साइन मिल रहा है। डिवाइड का साइन क्या है कि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है,
अब देखिएगा डिवाइड के साइन की प्रेसिडेंस क्या है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा प्रेसिडेंस है तो हम उसको क्या करते हैं, सीधे सीधे हमको स्टैक में डाल देते हैं। अगर कम प्रेसिडेंस होता तो हम यहाँ से स्टैक से निकालते हैं। यहाँ इसका डिवाइड का प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस मिली, यहाँ पे लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको भी डाल देंगे स्टैक में। अब क्या करेंगे, जेड मिला, जेड को फिर यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटू मिला, ये इंटू मिला, इंटू मिला उसको भी, अब चूंकि पैरेंथेसिस है तो उसको भी इंटू को यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या है कि फिर 8 मिला, 8 को यहाँ डाल देंगे। फिर क्या मिल गया, फिर राइट पैरेंथेसिस मिली। और राइट पैरेंथेसिस जैसे ही मिलती है हम यहाँ से पॉप करते रहते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो पॉप करेंगे तो सबसे पहले इंटू का साइन आएगा, फिर क्या इसको ये भी पॉप, ये क्या है, लेट पैरेंथेसिस मिला, यहाँ पे रुक गए। अब जो भी बचते हैं उसको फिर तब तक डिलीट करते रहते हैं जब तक कि लेट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती। तो इंटू लगा दिया, फिर क्या आया, डिवाइड आया, फिर क्या है, प्लस आया। तो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या हो गया, बताइए। हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्स वाई जेड, ठीक, इंटू डिवाइड प्लस, ये हो गया, ठीक है। इसका पोस्ट फिक्स इस तरह से हो गया। आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे दे रखा है। यहाँ पे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग पोस्ट एक्सपी, इनिशियल स्टैक तो एम्प्टी होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि इनिशियल स्टैक तो एम्प्टी होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस मिली तो हमने स्टैक में डाल दिया। अब एक्स मिला, एक्स को क्या किया हमने, स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया। इसमें किसमें, पोस्ट ईएक्सपी में अपेंड कर दिया, स्टैक में नहीं डालते हैं। जो भी एक्स वाई जेड ये सब हैं जो ऑपरेंड है उसको हम स्ट्रिंग में अपेंड करते हैं, और जो ऑपरेटर है उसको हम किस में डालते हैं, उसको स्टैक में डालते हैं, ठीक है। अब एक्स के बाद क्या मिला, प्लस मिला, तो प्लस को हमने डाल दिया स्टैक में, पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या मिला, वाई मिला, वाई को फिर हम स्ट्रिंग में डाल दिया, पोस्ट स्ट्रिंग में डाल दिया, ठीक है। अब आगे क्या मिलता है, आगे आगे कौन सा सिंबल मिलता है, राइट पैरेंथेसिस मिलती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस मिलती है। तो पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक टिल लेट पैरेंथेसिस इनकाउंटर एंड अपेंड टू द पोस्ट फिक्स एलिमेंट इन पोस्ट ईएक्सपी। तो हम पॉप करते रहेंगे यहाँ से जब पॉप करेंगे तो प्लस प्लस यहाँ पे एक्स वाई के आगे प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात यही है। अब तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे प्लस जुड़ गया, स्टैक एम्प्टी हो गया। अब उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, हमें डिवाइड का साइन मिला था, डिवाइड का साइन स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद लेट पैरेंथेसिस मिली, लेट पैरेंथेसिस को डाल दिया स्टैक में। अब फिर देखते हैं, लेट पैरेंथेसिस के बाद क्या मिलता है, जेड मिलता है। तो जेड को किस में डालेंगे, इसके साथ, पोस्ट ईएक्सपी के साथ अपेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब पोस्ट ईएक्सपी से अपेंड कर देंगे। फिर आगे कौन सा सिंबल मिलता है, इनटू का सिंबल मिल रहा है यहाँ पे, इनटू का, तो उसको स्टैक में डाल देंगे। फिर 8 मिल रहा है तो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, पोस्ट ईएक्सपी में लगा देंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे कौन सा सिंबल मिला, राइट पैरेंथेसिस मिल रही है। तो मैंने बताया था कि राइट पैरेंथेसिस मिलेगी तो हम स्टैक से तब तक डिलीट करते रहेंगे जब तक कि हमें लेट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो इनटू का साइन हम निकालेंगे, फिर लेट पैरेंथेसिस मिली, लेट पैरेंथेसिस को निकालेंगे तो हमारा स्टैक में केवल डिवाइड का साइन बचेगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन बच रहा है, ठीक है, यहाँ डिवाइड का साइन बच रहा है। और इनटू को हम क्या करेंगे, 8 के आगे इनटू को लगा देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अब ये पूरा अब क्या बच रहा है लास्ट में, पॉप एलिमेंट, ठीक है, एंड ऑफ द इनपुट, इनपुट हट गया, पॉप ऑल में। अब जैसे ही इनपुट हट जाता है, इनपुट मतलब कि एक्सप्रेशन एंड हो जाता है लेफ्ट से राइट चलते हुए, तो जो भी स्टैक में बचा होता है उसको पॉप करके उसको स्टैक से हटा के हम एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आएगा इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसी को आगे है कि इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं, जैसे कि पोस्ट फिक्स ये आ गया, इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं स्टैक के थ्रू, इसको देखना होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, इवेल्युएशन के लिए दे देगा। एक तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स के लिए दे सकता है, एक तो पोस्ट फिक्स से आपको इवेल्युएट करते हैं, जैसे कि हम बोडमॉस रूल का यूज करके एक्स प्लस वाई या 2 into 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इन डिवाइड बाई 7 कर का सॉल्व करते हैं, उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या है, स्टैक कैन बी यूज एज ए इवेल्युएशन एंड इन फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये पूछ सकता है कि स्टैक यूज किया जा सकता है क्या पोस्ट फिक्स नोटेशन को इवेल्युएट करने के लिए, तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स करने के लिए स्टैक का यूज कर सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, तो ये चीज है। सो आगे क्या है कि सिंप्लीफिकेशन, वी आर एज्यूमिंग दैट ऑपरेटर यूज इन एक्सप्रेशन आर बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि दो ही ऑपरेंड पे चलते हैं। ऑपरेंड मतलब कि एक्स और वाई, जैसे ये दो है ना, जेड, तो अब तीन, जैसे यहाँ पे तीन, हमने एक्स वाई जेड तीन लिया है, तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो दो ऑपरेंड पे चलते हैं, यानी कि जैसे प्लस लिया, ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये दो ऑपरेंड को जोड़ेगा, एक्स प्लस वाई को एक साथ, ना कि तीन को जोड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना होगा तो पहले एक्स प्लस वाई को करेगा, फिर प्लस उसकी वैल्यू को जेड से जोड़ेगा। इस तरह से होता है बाइनरी ऑपरेटर, ये होते हैं। ठीक है, तो अब एल्गोरिदम है इसकी, स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं। इनपुट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इन ए वेरिएबल पोस्ट ईएक्सपी। ठीक है, हम जो भी पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन है उसमें किस में डाल देते हैं, पोस्ट एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होता है उसमें डाल देते हैं, और इसमें सभी जो भी करेक्टर है ना, जो भी दिया हुआ है, जैसे कि हम किसी को ले लें, इसी को ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं हम अगर, तो इसमें एक्स, इसको लिया एक्स वाई, ये पोस्ट फिक्स है, एक्स वाई प्लस जेड 8 डिवाइड, तो एक्स वाई जेड ये इंटू, ये सब क्या करेक्टर है, ये करेक्टर इन्हीं को बोल रहा है। ठीक है, तो सभी करेक्टर के लिए रिपीट, इन इसमें इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं पोस्ट एक्सप्रेशन में, हमको रिपीट करना है। क्या, स्टेप 3, इफ ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब एक्स वाई जेड ये सब मिलता है, तो हमको क्या करना है, स्टैक में डाल देना है। हमको क्या करना है, स्टैक में डाल देना है, यानी एक्स वाई जेड मिलता है तो हमको स्टैक में डाल देना है। इल्स पॉप टू एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड अप्लाई द ऑपरेटर ऑन द ऑपरेंड पॉप एलिमेंट एंड पुश द कंप्यूटेड वैल्यू इनटू द स्टैक। कुल मिला के सिंपल सा ये देखो कि अगर अगर हमको ऑपरेटर मिलता है तो स्टैक से जो भी वैल्यू हमको टॉप की दो निकालनी है, जैसे एक्स वाई, हमको उसको अप्लाई करना है और स्टैक में डाल देना है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, अब हमें प्लस मिल गया। ठीक है, तो हम पोस्ट फिक्स में प्लस मिला, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को पॉप करेंगे, स्टैक से हटाएंगे और उसमें ये लगा देंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाए, तो सबसे पहले वाई हटेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर एक्स करेंगे, ये है। और जो ये वैल्यू आएगी ना, उसको क्या करेंगे, उसको फिर से हम स्टैक में एक्स वाई प्लस एक्स इसको डाल देंगे स्टैक में। ठीक है, कंप्यूट करके, तो ये है, ये कह रहा है कि अगर अगर उसको ऑपरेंड मिल रहा है, ऑपरेंड मतलब कि एक्स वाई जेड, तो उसको स्टैक में डालना है। अगर ऑपरेटर मिल रहा है तो उसको स्टैक से टॉप की दो स्टैक को की वैल्यूज को डिलीट करनी है और उस पर ऑपरेटर का यूज करना है, और फिर उसको जो भी वैल्यू आती है उसको हमको स्टैक में डाल देना है। ये टोटल, ये जो स्टेप है ना, यही बोल रहा है। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या, इफ स्टैक इज ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है, देन पॉप द एलिमेंट एंड आउटपुट ऑफ द नेट रिजल्ट, इल्स आउटपुट क्या, इनवैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब कोई भी नहीं बचा तो जाहिर सी बात है कि हम क्या ऑपरेट करेंगे, तो वैल्यू तो वही आएगी, इनवैलिड आएगी। तो लास्ट में अगर सिंगल, जैसे कि जो लास्ट में बचता है ना, इसी तरह से वही वैल्यू होती है इनफिक्स की, पोस्टफिक्स से जो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि ये है, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो हम इसको ना हम खुद से देखते हैं। उसके बाद क्या है, ये है 7 8 2 × 4 डिवाइड बाई प्लस। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो एक स्टैक लिया, तो क्या डालेंगे हम यहाँ पे, 7 7 डाल दिया,
फिर 8 डाल दिया, जो भी जैसे कि ऑपरेटर के अलावा जो भी मिलेगा उसको डालते जाएंगे, ऑपरेंड मिलेगा उसको डालते ही जाएंगे। फिर 2 मिल गया, 2 को डाल दिया। फिर अब क्या मिला हमें, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई का साइन मिल रहा है। मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर मिला तो हमें क्या करना है, आपको बताया था मैंने, ऑपरेटर मिलेगा। ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है तो ये मिलेगा, तो हमको टॉप का 2 एलिमेंट को डिलीट करना है, उस पर ये अप्लाई करना है। टॉप का 2 एलिमेंट डिलीट करेंगे तो 2, अब अगला क्या है 8 है, और ये अप्लाई कर दिया मैंने तो क्या हो गया 16 हो गया। और इस वैल्यू को हमको स्टैक में डाल देना है। तो हमारा स्टैक अब कैसा दिखेगा, ये 7 पहले से अभी है हमारा, ये हो गया ठीक 16, ये हमारा स्टैक हो गया। हम यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो हमारा स्टैक ये बचा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बचा है, इंटू 4 डिवाइड प्लस, ठीक है। तो 4 डिवाइड, अब यहाँ तक सॉल्व, अब क्या बचा स्टैक में, अब क्या बचा, अब बचा 4। 4 एक्सप्रेशन में, अब यहाँ पे पहुँच गए 4 पे, तो हम स्टैक में क्या करेंगे 4 डाल देंगे। फिर डिवाइड का साइन आ गया, यहाँ डिवाइड का साइन आया, डिवाइड का साइन आया तो दो वैल्यू को पॉप कराएंगे, ठीक है। 4 एंड 16 को उस पर अप्लाई करेंगे, तो ये 16 डिवाइड बाई 4। तो सब इसमें ऐसे ही होता है कि जो वैल्यू दो ऑपरेटर पॉप करेंगे, तो जो पहले तो 4 होगा पॉप करेगा, फिर 16 पॉप करेगा, तो 16 पे अप्लाई करते हैं कोई भी, और जो ऑपरेटर होगा उसको 16 पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा। तो हमारा अब स्टैक कैसा दिखेगा, अब उसको देखते हैं। जब हमने अप्लाई कर लिया और 16 को डिवाइड किया 4 से, तो हमारा स्टैक क्या, फिर वैल्यू आई 4, उसको हमको स्टैक में क्या करना होता है, उसको हमको स्टैक में डालना होता है, ठीक है। हमने बताया था आपको कि स्टैक में डाल देंगे, तो हम स्टैक में डाल दिया उसको। हाँ, हमारा स्टैक अब इस तरह से दिखने लगा। अब उसके बाद क्या, कौन सा साइन दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद हमें प्लस का साइन दिख रहा है। अब प्लस जैसे ही करेंगे तो हमने दो वैल्यू को निकालेंगे, उस पर प्लस को अप्लाई करेंगे, तो 7 प्लस 4, तो हम क्या वैल्यू बच जाएगी 11। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, स्टैक ये हमारा एक्सप्रेशन एम्प्टी हो गया। तो जो लास्ट में वैल्यू होती है ना स्टैक की, इसको पॉप कराते हैं और यही 11 जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करने पे यही आएगा, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं कि क्या कैसे इवेल्युएशन हो रहा है और क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर तो देखिए इनका 11 आया है, ठीक। तो सबसे पहले ये सिंबल है, इनिशियली स्टैक एम्प्टी होता है, उसके बाद हमने 7 को डाल दिया, फिर 8 को डाल दिया, देखिए फिर 2 को डाल दिया, ठीक है। ये है तो 7 8 2 को डाल दिया। मैंने बताया था कि जब भी नंबर आएगा या कोई भी प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग ऑपरेंड के अलावा, ऑपरेटर के अलावा ऑपरेंड आएंगे, तो उसको हम स्टैक में डालते जाएंगे, ठीक। स्टैक में डालते जाएंगे, हमने स्टैक में डाल दिए। अब उसके बाद अगला देखते हैं कि क्या आता है। अगला क्या है, अगला इंटू का साइन आ गया, ठीक है। तो इंटू का साइन आते ही हमने क्या कहा था, दो पॉप टू एलिमेंट अप्लाई द ऑपरेटर एंड पुश बैक द रिजल्ट। तो हमने क्या किया, हमने किया 2 और 8 को पॉप करा दिया, और उसमें इंटू कर दिया 16, उसको 16 को डाल दिया। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, अगला क्या है 4 है, 4 आया 4 डाल दिया। फिर क्या आया, फिर आगे आपका डिवाइड आ गया, तो पॉप टू एलिमेंट अप्लाई द ऑपरेटर एंड पुश बैक द रिजल्ट। तो अब 4 आया तो 16 डिवाइड बाई 4 कर दिया, 4 आया इस तरह कर दिया। अब प्लस आया तो 7 4 11 हो गया ये। अब इंड ऑफ द इनपुट एक्सप्रेशन इंड हो गया, तो जैसे इंड होता है तो जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे वही रिजल्ट होता है, ठीक। तो आपने अभी तक सीखा कि इनपुट इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे करते हैं, पोस्टफिक्स को इवेलुएट कैसे करते हैं स्टैक का यूज़ करके, और इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स को ही पोलिश नोटेशन कहते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स है उसको पोलिश नोटेशन क्यों कहते हैं वो मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे पोलिश पोलिश के, उन्होंने इसको पोलैंड के
तो उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। पोलिस तो पोलैंड ही कंट्री से बिलोंग करते थे, पोलिस इसीलिए बोलते हैं उसको, पोलिस कंट्री बोलते हैं, पोलिस वहाँ के लोगों को पोलिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, हमने ये चीज़ें देखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। इस टैग से अगर पूछेगा तो मुझे लगता है कि ये 2-3 टॉपिक हैं कि प्री फिक्स, इन फिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे करना है, पोस्ट फिक्स को कैसे इवेल्युएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें तो मेरे हिसाब से हैं, इनमें से पूछ सकता है और इसको आप सही से कर लीजिए। कि अब समरी देखते हैं कि जो भी ओवरऑल है, स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम वन एंड ओनली वन इन, ये मैंने पहले बता चुके हैं। और उसको क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। टॉप से ही हम स्टैक के टॉप से ही, ये जो टॉप होता है ना 2-4, ये टॉप हो गया, टॉप एलिमेंट होता है, यहीं से इसको अगर कोई हाँ एलिमेंट यहाँ से निकालना है तो सबसे पहले 4 निकलेगा ना कि 2, और जोड़ना है तो सबसे पहले 4 के ऊपर ही जुटेगा, ठीक है। तो ये हो गया। स्टैक फॉलो लिफो प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको, स्टैक किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लिफो को। इन विच अन एलिमेंट इंसर्टेड इन द लास्ट विल बी फर्स्ट टू कम आउट। अब क्या है, यही कह रहा है कि स्टैक है, 2 डाला सबसे पहले, फिर उसके बाद 4 डाला, फिर उसके बाद 5 डाला। तो हमने सबसे लेटेस्ट में क्या डाला हुआ है, 5, सबसे बाद में 5 पड़ा है, लेकिन अगर निकालना होगा तो सबसे पहले 5 जाएगा, यानी कि जो एलिमेंट स्टैक में सबसे बाद में एंट्री करता है, यानी कि इंसर्ट होता है, वो सबसे पहले निकलता है, ठीक है। ये होप आप समझ गए होंगे। अब अगला क्या है कि पुश एंड पॉप आर द 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ स्टैक, ठीक है। ये जो है एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि पुश क्या होता है, स्टैक में डालना, इंसर्ट करना, इंसर्शन इसको कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। पॉप क्या होता है, डिलीशन, डिलीट, ठीक। अब अगला क्या है कि ट्राइंग टू पॉप एलिमेंट फ्रॉम ए एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इन ए स्पेशल कंडीशन कॉल्ड अंडरफ्लो। मैंने बताया था कि अंडरफ्लो और ओवरफ्लो कैसे कहते हैं। जैसे कि स्टैक की साइज 5 है, ठीक है। अब उसमें छठवां एलिमेंट आप डालोगे, 1 से लेके 5 तक डाल दिया, ये स्टैक है, इसकी साइज 2 है, मान लीजिए 3 है, 1 2 3। अब इसमें 4 तो पढ़ नहीं सकता, तो जैसे ही 4 डालोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, इसको कहते हैं ओवरफ्लो। यानी कि स्टैक की साइज से ज़्यादा कुछ उसमें डालोगे तो ओवरफ्लो। अब जैसे कि स्टैक में से सब डिलीट कर दिया, स्टैक में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, स्टैक एम्प्टी है, स्टैक क्या हमारा एम्प्टी स्टैक है। अब इसमें से कोई चीज़ डिलीट करना चाहोगे, हटाना चाहोगे, तो क्या हटेगा, कुछ नहीं है ही नहीं, तो क्या डिलीट करोगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, ठीक। ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं इसको, बस रिपीट कर रहे हैं आपको लिए, ठीक है। अब क्या है कि अंडरफ्लो ओवरफ्लो हो गया। इन पाइथन लिस्ट इज यूज फॉर implementing a stack and built-in function append and pop are used for insertion and deletion respectively, hence the no explicit declaration of top is needed, ठीक है। एक्चुअली में पाइथन में ना इनबिल्ट होता है ये सब, पॉप पॉप या पुश, ये सब इनबिल्ट होता है, तो हमको इसका डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता, कुछ ज़रूरत नहीं होती है। और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का क्या है कि any arithmetic expression can be represented in any of the 3 notation, infix, prefix, postfix, ठीक है। while programming, infix notation is used for writing an expression in which binary operator are written in between the operand। अब मैं बता चुका हूँ कि infix किसे कहते हैं, ठीक है। अब a single traversal from left to right of prefix postfix expression is sufficient to evaluate the expression as operator are correctly placed as per their order of precedence, ठीक है। stack is a commonly used data structure to convert infix expression into the post prefix and postfix notation, ठीक। while conversion of a infix notation to its equivalent prefix or postfix notation, operator ओनली ऑपरेटर पुश इनटू द स्टैक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्स वाई जेड प्लस माइनस हैं,
तो जब इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऑपरेटर होता है जैसे प्लस माइनस जोड़ मल्टीप्लाई का जो भी साइन होता है और पैरेंथेसिस जो होती है वही स्टैक में जाती है, ना कि एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस जेड, इसको क्या, प्लस माइनस या डिवाइड का साइन है या मल्टीप्लाई का साइन है, इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर और पैरेंथेसिस ही स्टैक में जाती हैं, ठीक। अब अगला क्या है कि व्हेन इवैल्यूएटिंग एनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक ओनली ऑपरेंड आर पुश इनटू द स्टैक, ठीक है। ऑपरेंड जैसे कि 1 2 3